तो ये लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर का थर्ड पार्ट है जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें देखो ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसेस इन विच सब्सटेंस absorbed and move from one part of body to another या अदर पार्ट्स। ठीक है, देखो जैसे हम बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का नॉर्मल लैंग्वेज में क्या मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी चीज़ जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। अब इस सारे सिस्टम को कौन सा ऑर्गन संभालता है, क्या सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के अंदर। तो अब देखो हमारी बॉडी के अंदर कोई कार, बस, ऑटो, एक्टिवा ये तो चलते नहीं जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब कैसे करता है, वो कैसे सर्कुलेट कराता है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ मूव करती है। तो इसके लिए ना मेन 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला ब्लड, सेकेंड आप कह सकते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, एंड थर्ड आपका आता है सबसे लास्ट में हार्ट। तो ये 3 जो चीज़ें हैं ना जो हेल्प करती है, सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है ये, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है और हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में। अब देखो ब्लड सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। अब जैसे तुम्हें ये तो पता है ना कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में होता है, पूरा हेड से लेके पूरे पैरों तक हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता रहता है। अब देखो ऐसे सपोज करो एक समुंदर में या नदी में मान लो एक कागज का टुकड़ा या पत्ते वगैरह गिरते हैं, तो वो पानी के साथ 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 फ्लो करके जाते रहते हैं। तो सेम हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू कोई भी चीज़ उस पर तैर के बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जा सकती है और वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर सकती है बॉडी के अंदर। तो देखो फिर ब्लड के फर्दर आपके ब्लड के अंदर अब क्या क्या होते हैं। ब्लड के भी आगे 4 कंपोनेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हो गया प्लाज्मा, ठीक है, फिर आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड लास्ट में प्लेटलेट्स। तो देखो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा होता है ब्लड का 90% जो पार्ट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसमें वाटर होता है। तो इसका सिंपल मीनिंग बनेगा प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट है ब्लड का विच कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। अब आपको पता है रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ब्लड के अंदर होते हैं। इनका कलर रेड क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और दूसरी चीज़ आपको एक और याद रखनी है कि ये 120 डेज की इनकी लाइफ स्पैन होती है कि 120 दिन तक हमारी बॉडी में रहते हैं, फिर मर जाते हैं और फिर नए नए सेल बनते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का क्या रोल होता है, ये हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, बीमारियों से फाइट्स करते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी जब डिसीजेज हमारी बॉडी में होती है, चाहे खांसी, जुकाम, सिर दर्द, गला खराब, कुछ भी हो रहा है आपकी बॉडी में, सबसे पहले उसके जो जर्म्स होते हैं, वायरस होते हैं, वो डब्ल्यूबीसी से, वाइट ब्लड सेल से फाइट करते हैं। और अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, वाइट ब्लड सेल वीक्स है, तो हमें वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वाइट ब्लड सेल हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिसीजेज से। लास्ट आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, जब हमारी बॉडी में चोट लग जाती है ना, तो उसमें एक ब्राउन कलर की लेयर नहीं आ जाती थोड़े टाइम बाद, जिसे हम खुरंड बोलते हैं, तो वो प्लेटलेट्स की मदद से आती है। उसके बाद देखो ब्लड वेसल्स में 3 आते हैं, आर्टरी, ठीक है, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। अब देखो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आर्टरी क्या होती है, आर्टरी वो होती है जिसमें ना हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, रेड कलर का ब्लड होता है, इनके अंदर फ्लो करता है, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन वो होती है जिसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा देखो जब भी तुम ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो आपके यहाँ से ब्लड निकाला जाता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यहाँ पे आर्टरीज होती है, आप फील कर सकते हो यहाँ पे टच करके जहाँ से ब्लड निकालते हैं। और वेन आप अपने हाथ में ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो ये जो ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की, कईयों में ब्लू ग्रीन कलर के दिखते हैं, ये होती है वेन। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिस ब्लड में पूरी ऑक्सीजन होती है, तो उसका कलर ना बिल्कुल रेड होता है लाइक ब्लड। और वेन में जो ब्लड फ्लो करता है ना उसका थोड़ा ब्लूइश या ग्रीनिश सा कलर होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम होती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लिए खराब होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लिए अच्छा होता है। फिर आता है कैपिलरीज। क्या है, कैपिलरीज वो है जहाँ पे आर्टरीज और वेन दोनों मिलती है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, जहाँ पे आर्टरीज और वेन दोनों मिलती है, इनके जंक्शन पॉइंट को कैपिलरीज बोला जाता है।
अब एक चीज देखो, वेल्व क्या होती है। एक मजे की बात बताऊं तुम्हें, जैसे तुम सोचते होंगे कि हम सारे दिन अगर खड़े रहें तो हमारा सारा ब्लड जो है वो पैरों में इकट्ठा हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। कई बार हमारे ब्लड बॉडी को इस तरीके से डिजाइन किया है कि हमारा जो ब्लड है ना वो बैकवर्ड फ्लो नहीं करता। अब हमारा ब्लड जो सिर पे जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से वो तो नीचे आना चाहिए, तो ऊपर कैसे फ्लो करता है हमारा ब्लड। तो इसमें हमारी जो आर्टरीज और वेन होती है ना, इसके अंदर ऐसे ऐसे करके कांटे से करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप कह सकते हो। जिससे क्या होता है, जैसे ही हमारा ब्लड फ्लो करता है ना, मान लो ब्लड ऐसे पास होके चलेगा, उसके बाद ये वेल पीछे से बंद होती रहती है। जिससे क्या होएगा कि जब ब्लड चले जाता है ना, उसके बाद वो वापस अगर पीछे को फ्लो करने लगे तो वो रास्ता ही बंद हो गया, तो वो पीछे नहीं आ सकता, वो सिर्फ आगे आगे वन डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। ठीक है, तो वेल्व क्या करती है, प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड को वापस पीछे नहीं आने देती, वो एक ही डायरेक्शन में जाता रहेगा आगे आगे। जैसे जैसे ब्लड आगे जाता रहता है, पीछे से वेल्व बंद होती होती रहती है ताकि वो वापस से पीछे ना आ जाए। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखो, हार्ट। हार्ट के बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो देखो, हार्ट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 3-4 मार्क्स में आ जाता है, तो इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी बुक से ही करा देता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। देखो, पहले तो हार्ट का डायग्राम देखो, उसमें आपने लेबलिंग देखो क्या क्या करनी है। अरोटा मार्क कर लो, पल्मरी आर्टरी, पल्मरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेप्टम, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, बस इतना सा मार्क कर लो। ठीक है, अब देखो हार्ट के बारे में जान लेते हैं पहले क्या होता है। हार्ट हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, सबको पता है, जो ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है, पंपिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। जो ह्यूमन हार्ट है ना, वो 4 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर मतलब अगर हम ब्लड के 4 पीस कर सकते हैं, 4 पार्ट होते हैं ब्लड के मेन। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 पार्ट है। ठीक है, इनको बोला जाता है 4 चैम्बर। फिर आता है ब्लड के अंदर एक पार्ट होता है सेप्टम। सेप्टम क्या करता है, ये बना हुआ है ना बीच में ऐसे मोटी सी लाइन। सेप्टम क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ना कभी भी मिक्स नहीं होने देता। ये जो रेड कलर से आपको शो किया हुआ है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये वाला गंदा खून है ब्लू वाला। तो ये कभी भी मिक्स नहीं होने देता। जैसे मैंने आपको बताया था, आर्टरी और वेन तो अलग अलग होती है, इनमें कभी भी हमारी बॉडी में मिक्सअप नहीं होता दोनों ब्लड एक जगह पे। ठीक है, उसके बाद अरोटा क्या है, और अरोटा है तुम्हारी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, आर्टरी क्या बताया था मैंने, जिसमें सबसे अच्छा खून होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब एक चीज और सुनना, आर्टरी मैंने बताया सबसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आर्टरीज में। फिर ये पल्मरी आर्टरी क्या है, पल्मरी आर्टरीज वो होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी कि मैंने बोला ना, सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मरी आर्टरी के। ऐसे ही सारी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है गंदे वाला, पर सिर्फ एक पल्मरी वेन ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। ठीक है, मतलब जब भी पल्मरी वर्ड लग जाए तो आर्टरी का उल्टा बन जाएगा। आर्टरी में साफ खून होता है बट पल्मरी आर्टरी में गंदा होएगा, और वेन में गंदा खून होता है बट पल्मरी वेन में अच्छा होएगा। तो देखो, आपके एनसीईआरटी बुक में मैंने अंडरलाइन कर दिया, जो जो आप याद करके लिख सकते हो। देखो, अब समझते हैं कि ब्लड फ्लो कैसे करता है। सबसे पहले यहाँ से गंदा खून आता है वीना केवा से, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, अब वो राइट एट्रियम जब रिलैक्स करती है, रिलैक्स होके मतलब एक बीट सी होती है, और फिर वो ऐसे नीचे आ जाता है। फिर वो आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से गंदा खून कहाँ पे जाएगा, देखो एरो लगे हुए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, यहाँ से गंदा खून आया, फिर यहाँ से चलेगा, वो जाता है लंग्स में। तो लंग्स में जाके क्या होता है, देखो लंग्स में क्या होता है, हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, जो हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन में। तो वहां पे क्या होएगा, इस ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होएगी ना, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कम होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सारी निकाल लेता है लंग्स, और उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देता है। जिससे क्या होता है, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम से आता है, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से आके लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सारी बॉडी में चले जाता है। ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, एक बार हमारे फिर पूरी बॉडी से फिर गंदा खून आएगा, फिर वो लंग्स में जाएगा, फिर साफ होके यहाँ पे आएगा। तो ऐसे ही प्रोसेस चलती है। तो देखो, एक बार डायग्राम से और समझ लो, ये अब ये आपको याद करना है बस। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में जाता है। लंग्स क्या करता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है और ऑक्सीजन ऐड कर देता है। हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चलेगी बॉडी से और ऑक्सीजन आ गई, तो वो ऐड करा। फिर वही ब्लड राइट लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर हमारी पूरी बॉडी में चल जाता है। फिर सारी बॉडी से वो यहाँ पे आएगा। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलती है। इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होती है कि हमारी बॉडी में ब्लड 2 बार सर्कुलेट करता है। एक बार गंदा खून आता है, फिर एक बार साफ खून आएगा। तो डबल सर्कुलेशन से क्या फायदा होता है, हमारी बॉडी में कभी भी ब्लड मिक्स नहीं होता, ये वाला ब्लड अलग ही रहेगा, और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड कभी भी मिक्स नहीं होता। मैंने बताया ना, सेप्टम होता है बीच में,
जैसे ये देखो डायग्राम में सेप्टम था, तो ये ब्लू कलर वाले अलग ही रहेगा, रेड वाला अलग ही रहेगा, ब्लड कभी मिक्स नहीं होएगा ये दोनों। और सेकंड हमें क्या फ़ायदा होता है डबल सर्कुलेशन का, कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो ब्लड के फ़ायदे हैं, ब्लड की सर्कुलेशन है, वो मेंटेन रहे। ये क्वेश्चन भी है कि वाई डबल सर्कुलेशन नेसेसरी, तो वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर और बॉडी के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट को मेंटेन रखता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिम्फ। क्या होता है, देखो लिम्फ होता है, इट इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड विच कंटेन्स। लिम्फ जो है ना एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड यानी कि लिक्विड, जिसके अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल, और जो कलरलेस होता है। सबसे बड़ी बात ये कलरलेस होता है, जैसे पानी है, पानी का कोई कलर नहीं होता, तो इसका भी कोई कलरलेस होता है ये भी, और कलरलेस टिश्यू भी बोलते हैं इसको। और ये कहाँ से सेक्रेट, मतलब कहाँ से निकलता है, कैपिलरीज में से। देखो जब कैपिलरीज होती है, आर्टरीज, वेन मिलती है ना, तो उसके बीच में ना छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ से बूंद बूंद करके गिरता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये वाला टॉपिक मैं जल्दी इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका कम ही आता है पेपर में, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। तो प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है चीज़ें, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू। आपको पता होगा जाइलम टिश्यू क्या करता है एंड फ्लोएम क्या करता है, बस आपको इतना याद रखना है। जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराता है प्लांट्स में, ठीक है। और जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट में, और प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करता है। ये सारा हम न्यूट्रिशन में कर चुके हैं मेन, और ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत कम आता है। फिर एक लास्ट आता है ट्रांसपीरेशन। क्या होता है, तो ट्रांसपीरेशन भी मैंने न्यूट्रिशन वाली वीडियो में बताया, आप देख सकते हो कि जब एक्स्ट्रा वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम प्लांट में जो एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इस टॉपिक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आप कर सकते हैं मार्क, और आप ऑल द बेस्ट, आप सारा अच्छे से याद कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।